नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 3 के हिंदी विषय से पाठ संख्या 2 पाठ्य का नाम सेखीवाज मक्खी। इस पाठ के अंतर्गत हम प्रयोग करने वाले हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले नवाचार खेल खेल में शिक्षा के अंतर्गत नवाचार का नाम चित्र में क्या है। प्रस्तुत नवाचार तमिलनाडु के जेडाई पुस्तिका से ली गई है। पाठ्य को प्रारंभ करने से पहले हम बात करते हैं पाठ्य का सारांश एवं पाठ्य के विभाजन पे। प्रस्तुत पाठ एक जंगल का कहानी है जिसमें एक छोटी सी मक्खी जंगल के सभी बड़े जीवों को परेशान करती है, जैसे शेर, हाथी, लोमड़ी, पर अंत में वही मक्खी एक छोटे से मकड़ी के जाल में जाकर फंस जाती है। प्रस्तुत पाठ में जो प्रयोग किया गया है वो हम आज प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रयोग करने वाले हैं जेडाई के नवाचार इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत, और साथ ही साथ पाठ में दिए गए लाइफ स्किल्स को भी हम सीखने का प्रयास करेंगे। चित्र में क्या है, ये नवाचार मुख्यतः पूरी तरह से दर्शाती है कि पाठ्य को चित्रों के माध्यम से पढ़ाने का एक सरल एवं आसान तरीका बताती है। इसके अंतर्गत हम इस पाठ में प्रयोग करेगा पाठ्य से संबंधित चित्रों का, और बच्चों को सरलता से इस पाठ्य को हम बोध कराने का प्रयास करेंगे। देखी हुई चीज़ें या सुनी हुई चीज़ें को हम लंबे समय तक याद रखते हैं और उस पर अपनी समझ विकसित कर पाते हैं। प्रस्तुत नवाचार इसी विशेषता को आधार बनाकर आगे बढ़ता है, जिसमें हम बच्चों को पाठ से संबंधित चित्र दिखाकर उसे हम पाठ की बोध करा सकते हैं। पाठ्य को प्रारंभ करने से पहले हमें बच्चों को वो जानकारी देनी होती है कि आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। तो आज इस गतिविधि का प्रारंभ करते हैं और बच्चों को सांकेतिक प्रश्न पूछते हुए आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उस तक ले जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि हम बच्चों से जो प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नों के साथ साथ उनके व्याकरण की भी रिवीजन हो जाएगी और हम अपने पाठ्य के प्रकरण तक भी पहुँचेंगे। चलिए इस गतिविधि के आधार पर देखते हैं। इस गतिविधि के लिए हम प्रयोग करने वाले हैं पाठ से संबंधित फ्लैश कार्ड। बच्चों के द्वारा पाठ्य का नाम निकलवाने के लिए उनसे बिना फोटो दिखाए हम उनसे प्रश्न पूछेंगे कि इसमें एक ऐसी चीज़ का फोटो है जो कि उड़ सकती है। बच्चों का संभावित जवाब होगा तोता, मैना, चिड़िया, कौवा आदि। उनके जवाबों को हम उनको लिखने के लिए बोलेंगे और उन्हें रिपीट करने के लिए बोलेंगे, जैसे तोता, मैना, कौवा। फिर बच्चों से पूछा जाएगा तोता, मैना, कौवा, चिड़िया, ये सभी उन पक्षियों के नाम है ना? हाँ, बच्चे बताएंगे हाँ। तो हम बता सकते हैं कि जो भी चीज़ों का नाम होता है, नाम वाले शब्द क्या शब्द कहलाते हैं? वेरी गुड, संज्ञा। इस प्रकार से हम पिछले पाठ का रिवीजन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने पाठ्य के प्रस्तुतिकरण करने के लिए हम पाठ्य के नाम की ओर भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए हम बच्चों को दूसरा क्लू देंगे कि इस कार्ड के पीछे ऐसे चीज़ का फोटो है जो कि गंदगी पर बैठती है और बीमारियां फैलाती है। तब बच्चों का संभावित जवाब आएगा कि मक्खी या फिर मच्छर। फिर हम पुनः उससे पूछेंगे क्या मक्खी और मच्छर भी संज्ञा शब्द हो सकते हैं? बच्चे अपने समझ के आधार पर जानकारी या फिर प्रश्न का उत्तर देंगे। तो अभी जो आपने प्रश्नों के उत्तर दिया, देखते हैं कि उसमें किसका चित्र है। बिल्कुल, आपने सही बताया, एक मक्खी है और एक शेर है। तो मतलब आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मक्खी और शेर की कहानी है। चैप्टर का नाम है सेखीवाज मक्खी। बच्चों को इस फोटो को दिखाकर पाठ्य के नाम का जानकारी के साथ साथ हम बता सकते हैं विशेषण के बारे में। फोटो के आधार पर बच्चों से सांकेतिक प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से जीव हैं? बच्चों का संभावित जवाब होगा एक मक्खी और दूसरा शेर। तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या आप दो मक्खी की विशेषता और दो शेर की विशेषता बता सकते हैं क्या? बच्चों का संभावित जवाब होगा मक्खी छोटी है, मक्खी काली है, शेर बड़ा है, शेर मांस खाता है। इन सभी गतिविधियों के आधार पर बच्चों को बता सकते हैं कि हम
हमारे पाठ में ऐसे शब्द हैं जो कि किसी शब्द की विशेषता बताता है। इसे हम कौन से शब्द कहते हैं? विशेषण शब्द। और हम आगे बढ़ते हैं इस गतिविधि के आधार पर। पाठ्य को आगे बढ़ाते हुए पाठ्य के आधार पर बनाए गए फ्लैश कार्ड को एक एक कर बोर्ड पे चिपकाते हुए बच्चों से चित्र को देखकर पहचानने को कहा जाए कि चित्र में क्या हो रहा है। चित्र दिखाते हुए बच्चों से पूछेंगे कि पहली तस्वीर में कौन कौन है। बच्चे बताएंगे मक्खी या शेर। मक्खी क्या कर रही है देख के आप बताएंगे, और शेर क्या कर रहा है? संभावित जवाब, मक्खी उड़ रही है और शेर सो रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखते हैं। दूसरी तस्वीर में क्या हो रहा है? मक्खी है और शेर है, लेकिन ये क्या? मक्खी ने शेर को जगा दिया। शेर क्या कर रहा है? मक्खी के ऊपर गुस्सा हो रहा है। वेरी गुड। आपने भी देखा होगा कि अगर आप सोते रहते हैं तो उस समय अगर आपके कान के पास में कोई छोटी सी मक्खी या मच्छर भिन करती है तो हमें भी नींद टूट जाती है। इसी प्रकार इस तस्वीर में यही हुआ। सोते हुए शेर के पास मक्खी आई और अपनी आवाज़ से शेर को जगा दी। जब आपको मक्खी नींद से उठा देती है तो आपको कैसा लगता है? बच्चों का संभावित जवाब, उड़ जाते हैं, गुस्सा होता है। शेर इसी तरह से बच्चों को प्रक्रिया लेंगे कि बच्चे इसमें शेर मक्खी की आवाज़ से उठ गई तो क्या हुआ? शेर गुस्सा हो गया। वेरी गुड। तस्वीर में आप देखें, शेर जागने के बाद क्या कर रहा है? मक्खी को मार रहा है ना? लेकिन क्या मक्खी उसके पकड़ में आ रही है? नहीं। मतलब दूसरे तस्वीर में मक्खी ने शेर को परेशान कर दिया। ये सभी प्रतिक्रिया सांकेतिक प्रश्न पूछते हुए बच्चों से उनके जवाब लिए जाएं। अब मैं तीसरी तस्वीर लगाने जा रहा हूँ। क्या आप बताएंगे कि उस तीसरी तस्वीर में क्या हो रही है? अब बच्चों से कहेंगे तीसरी तस्वीर को देखने के लिए। अब इस गतिविधि के दरमियान ध्यान देने वाली दो बातें हैं। बच्चों को पहले हम प्रश्न पूछें कि तस्वीर में कौन कौन है। इनसे बच्चे अगर उन सबको पहचान पाते हैं तो बच्चों को बताएंगे नाम वाले शब्द और उनको बताएंगे ये सब संज्ञा होते हैं। दूसरा पूछेंगे तस्वीर में क्या हो रही है, तो बच्चे संभावित उसमें दो पूछेंगे, उड़ रही है, बात कर रही है, दौड़ रहे हैं, गुस्सा हो रहा है, खेल रहे, ये सभी चीज़ें हम उनको बता सकते हैं कि क्रिया वाले शब्द है। तो हम बात करते हैं तीसरे तस्वीर की। तीसरी में कौन कौन है? हाथी है और मक्खी है ना? मक्खी क्या कर रही है और हाथी क्या कर रहा है? बिल्कुल, हाथी जा रहा है और मक्खी भी उड़ रही है। क्या हाथी मक्खी को देख रहा है? नहीं, लेकिन मक्खी कुछ हाथी से बोल रही है, लेकिन हाथी उनके तरफ ना देखते हुए वो अपने रास्ते जा रहा है। मतलब मक्खी उड़ते हुए शेर के पास आई, शेर को परेशान की, शेर के अपनी आवाज़ से शेर को परेशान करने के बाद शेर को जगा दिया। शेर को परेशान करने के बाद कहाँ पर आ गई वो? हाथी के पास। लेकिन हाथी ने इसका बातों का कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब चौथी तस्वीर देखते हैं। चौथी तस्वीर में कौन कौन है? चौथी तस्वीर में बिल्कुल मक्खी है और लोमड़ी है। वो दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन आप देख पा रहे लोमड़ी कैसी होती है? चतुर होती है। तो ये कुछ मक्खी को बता रही है और मक्खी यहाँ पर गुस्सा हो रही है। ये हो गए 4 नंबर हमारे पास। ठीक है, मतलब मक्खी को लोमड़ी कुछ ऐसी बात बताई जिससे वो गुस्सा हो गई और फिर वो वहाँ से जा रही है। अब आते हैं हमारे अगले चित्र के ऊपर। आप देख पा रहे हैं ये क्या है? बच्चों का संभावित जवाब उनके अनुभव के आधार पर होगा। बच्चे बता सकते हैं इन्हें ये मकड़ी का जाल है। लेकिन ये जो मक्खी यहाँ उड़ रही थी, यहाँ परेशान कर रही थी, इससे बातें कर रही थी, इनसे कुछ बातें सुनकर यहाँ पर क्या हो गया? वो यहाँ पर जाल में आके वो फंस गई और मकड़ी इसके पास आने वाला है। तो इस चित्र को हम नाम देते हैं, नंबर देते हैं 5। क्या आप बच्चे इन सभी चित्रों को देखकर
क्या एक कहानी बना सकते हैं? आपको देखना है और देख के कहानी बनाना है कि इसमें क्या हो रहा है। पाठ्य की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार से फ्लैश कार्ड का प्रयोग करके चित्र को दिखाकर चित्र में क्या है उनकी सोच को बढ़ाने के लिए, उनकी बोध को बढ़ाने के लिए हम ये नवाचार प्रयोग कर रहे हैं। और इनमें बच्चों जो भी संभावित कहानी बनाएंगे उन्हें स्वीकार किया जाए और साथ ही साथ पाठ्य को इसके बाद पढ़ने के लिए कहा जाए। ये था प्रस्तुतिकरण इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले नवाचार खेल खेल में शिक्षा के अंतर्गत चित्र में क्या है, मतलब कि चित्रों के द्वारा बच्चों को पाठ्य का बोध कराने का एक सरल और एक रोचक तरीका, जिसके कारण बच्चे उसको लंबे समय तक याद कर पाते हैं और अपनी समझ विकसित करते हुए प्रश्नों को और अपनी जिज्ञासा को वो स्पष्ट कर पाते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक से सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।